दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है तरह शो में। तो आज हम लोग बात करते हैं लायन एयरवेज JT610। ये जकार्ता के एक एयरपोर्ट से उड़ान भरा और ये कहीं समुद्र में क्रैश हो गया था। तो आज हम लोग बात करते हैं ये फ्लाइट क्यों क्रैश हुआ। ये एकदम नया फ्लाइट था। ये एक नया मॉडल बन रहा था बोइंग 737 मैक्स 8 का। इस फ्लाइट को थोड़ा बड़ा बनाया गया और फ्लाइट के बड़ा होने के वजह से एक बड़ा इंजन भी होना चाहिए था। इसलिए बोइंग इंजीनियर्स ने एक बड़ा इंजन लगा दिया। पर बड़ा इंजन होने के वजह से ये क्रॉस लैंडिंग के वक्त रनवे के कांटेक्ट में आ सकता था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इंजन को थोड़ा ऊपर और सामने फिट कर देते हैं और थोड़ा सा फ्लैट बना देते हैं। तो ये फ्लाइट का इंजन क्रॉस लैंडिंग के वक्त ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं आ सकता है और इसका लैंडिंग डोर काफी बड़ा था। इसलिए उन्होंने फ्लाइट से लैंडिंग गियर को ही हटा दिया, लैंडिंग डोर को, और उन्होंने टायर्स को बहुत मजबूत टायर से बनाया ताकि वो फ्लाइट का टायर फ्लाइट के दौरान फट ना जाए। और फ्लाइट के इंजन ऊपर और आगे होने के वजह से एक और प्रॉब्लम आ रही थी जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फ्लाइट के इंजन को ऊपर और सामने रखने के वजह से इसका वेट आगे पड़ सकता है। जैसे इस फ्लाइट के दौरान अगर इसका नोज नीचे हो जाए तो ये फ्लाइट क्रैश हो सकती है। तो ये फ्लाइट का नोज नीचे कैसे हो तो ये मैं बताता हूँ। तो इस फ्लाइट का इंजन ऊपर और सामने है, इसके वजह से फ्लाइट का पूरा वेट सामने पड़ रहा है, जिसके वजह से नोज नीचे होके फ्लाइट बहुत तेजी से नीचे जा सकती है और क्रैश हो सकती है। इसलिए उन्होंने फ्लाइट में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट करके लगाया जिसका नाम था MCAS। बोइंग कंपनी ने इस फ्लाइट और सॉफ्टवेयर को इस सॉफ्टवेयर को अप्रूव कर दिया और फ्लाइट को अप्रूव कर दिया। फिर ये जकार्ता के एयरपोर्ट से उड़ान भरा। थोड़े मिनट के बाद इस फ्लाइट का AOA सिस्टम यानी एंगल ऑफ अटैक सिस्टम फेल हो गया। तो अभी मैं बताता हूँ AOA सिस्टम क्या होता है। तो जब फ्लाइट उड़ान भरता है तो इसका इंजन हवा को सक करके पीछे फेंकता है, जिसकी वजह से फ्लाइट आगे जाता है और इंजन में झटका लगता है। और अगर इसके विंग्स को देखा जाए तो ये टेक ऑफ के दौरान ऊपर फेस किया होता है और यहाँ से जब एयर अटैक करता है फ्लाइट को तो उसे कहते हैं हम AOA यानी एंगल ऑफ अटैक। A फॉर एंगल, O फॉर ऑफ, A फॉर अटैक, एंगल ऑफ अटैक। तो ये वाला सिस्टम उस फ्लाइट में फेल हो गया और ये MCAS सॉफ्टवेयर को रॉन्ग इंफॉर्मेशन भेज रहा था और MCAS सॉफ्टवेयर पायलट को रॉन्ग इंफॉर्मेशन भेज रहा था कि फ्लाइट का नोज काफी ऊपर है, प्लीज उसे नीचे करिए। तो कैप्टन ने MCAS को फॉलो करते हुए फ्लाइट के नोज को नीचे कर दिया। पर उस वक्त फ्लाइट का नोज एकदम स्ट्रेट था। तो जब उन्होंने नीचे किया तो फ्लाइट का नोज नीचे
नीचे कैसे जा रहा था। तो सपोज एमकेस ने रॉन्ग इंफॉर्मेशन भेजा पायलट को, तो फ्लाइट नीचे हो गया क्योंकि पायलट ने फ्लाइट के नोज को नीचे कर दिया। तो ऐसे हो जाता है फ्लाइट, है ना। तो जब यहाँ पर हवा हिट करेगा तो ये फ्लाइट एकदम स्लो होगा क्योंकि हवा उसके अगेंस्ट आ रहा है, इसलिए वो स्लो हो रहा है। और इंजन तो हवा सक करके उसे पीछे फेंकता है, गरम हवा को। यहाँ से ठंडा हवा सक करता है, यहाँ पर गरम बनाता है और पीछे फेंकता है, जिसके वजह से फ्लाइट आगे जाते ही है। पर फ्लाइट का अगर नोज नीचे होता है तो ये नीचे वाला हवा सक करता है, इसे अंदर गरम करता है, पीछे फेंकता है, जिसकी वजह से फ्लाइट और भी तेज होते होते समुंदर के पास जा रही थी। और जो हवा थी वो फ्लाइट को नेगेटिव स्टॉल में डालते जा रही थी। तो नेगेटिव स्टॉल और पॉजिटिव स्टॉल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो पॉजिटिव स्टॉल ये होता है जब फ्लाइट का नोज ऊपर होता है। स्टॉल बहुत बुरी बात होती है क्योंकि यहाँ पर जब हवा हिट करता है तो ये फ्लाइट को स्लो डाउन करता है और ये फ्लाइट क्रैश हो जाता है। और इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव स्टॉल, जब फ्लाइट का नोज अधिक से ज्यादा ऊपर हो जाता है। और हम लोग फ्लाइट का जब नोज नीचे होता है तो हम लोग उसे नेगेटिव स्टॉल कहते हैं। अब फ्लाइट का नोज 30 डिग्रीज नीचे की ओर फेस कर रहा था और फ्लाइट यहाँ से हवा को सक करके पीछे फेंक रहा था, जिसकी वजह से फ्लाइट बहुत तेज हो रहा था। और यहाँ पर हवा फ्लाइट के नोज को नेगेटिव स्टॉल में डालते जा रहा था। पायलट को वो झुकाव फील हो रहा था, JT610 के पायलट को। तो उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC को कॉल करके बोला और पूछा कि हम लोग उस रनवे में लैंड कर सकते हैं फिर से। तो ATC ने बोला हाँ आप लैंड कर सकते हैं। पर कुछ मिनट बाद प्लेन का संपर्क ATC से टूट गया क्योंकि वो फ्लाइट उस वक्त काफी नीचे आ चुका था और MCAS सॉफ्टवेयर फ्लाइट को नीचे कर रहा था। पर पायलट उस फ्लाइट को कंट्रोल नहीं कर सकता था क्योंकि फ्लाइट MCAS के हाथों में था। और MCAS AOA सिस्टम को फॉलो कर रहा था। और जो AOA यानी एंगल ऑफ अटैक सिस्टम था वो MCAS सॉफ्टवेयर को रॉन्ग इंफॉर्मेशन भेज रहा था कि फ्लाइट का नोज ऊपर है, उसे नीचे करो। तो MCAS सिस्टम उसे फॉलो करते वक्त फ्लाइट के नोज को नीचे कर रहा था, पर फ्लाइट का नोज एकदम स्ट्रेट था, इसलिए फ्लाइट का नोज नीचे हुआ और पूरा कंट्रोल MCAS के हाथों में था। इसलिए पायलट चाहता भी तो फ्लाइट को कंट्रोल नहीं कर पाता, पर ये इस झुकाव को 2 बटन से रोक सकता था। पर बोइंग ने ना तो इस पायलट को MCAS के बारे में ट्रेनिंग दिया, ना तो उसे इसके बारे में बताया गया। इसमें 100 लोगों की जान चले गई। ये वन ऑफ द डेडलीस्ट क्रैश था। ये 2018 को फ्लाइट क्रैश हुई थी और ऐसा ही एक और फ्लाइट क्रैश हुआ था, इथियोपियन एयरलाइन, जो सेम रीजन से क्रैश हुआ। इसमें भी MCAS था, AOA सिस्टम फेल हुआ उस फ्लाइट का और ये
पायलट फ्लाइट के नोज को नीचे कर रहा था क्योंकि AOA सेम रॉन्ग इंफॉर्मेशन को दे रहा था कि आपका फ्लाइट का नोज काफी ऊपर है, प्लीज उसे नीचे करिए। पर उस दूसरे फ्लाइट इथियोपियन एयरलाइन का नोज एकदम स्ट्रेट था, जस्ट लाइक लायन JT610। पर पायलट ने फ्लाइट को नीचे कर दिया, जिसके वजह से ये फ्लाइट बहुत तेजी से नीचे जा रही थी इथियोपियन एयरलाइन, और ये लायन JT610 के जैसे क्रैश हो गई। तो ये थी पूरी कहानी लायन JT610 के बारे में। और ये जो इथियोपियन एयरलाइन के बारे में मैंने अभी बताया है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।